तो है गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज एक हॉरर खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप अकेले रहते तो ये कहानी मत सुनो, स्किप कर दो। तो ये कहानी की क्लाइमेक्स जो है ना, एक हकीकत है। हर चीज जो हमको आवाज सुनाई देती है अंधेरे में, जब हम अकेले होते तन्हाई में, कुछ ऐसे आवाजें सुनाई देती हमें लगता है कि कोई बाहर है, पर कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी वो आवाजें इंसानों की नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ स्टोरी पे, ऐसे ही कुछ थोड़े बहुत बातों पे ये स्टोरी है। आगे आगे सुनते जाओ क्या क्या होता है। कभी कभी जो आवाज हम सुनते हैं वो किसी जिंदा इंसान की नहीं होती। और सबसे खौफनाक बात ये होती है जब वो आवाज हमारे अपनों की होती है। मतलब हमारे को जब आवाज आती है और हमें लगता है कोई अपना है घर के बाहर, पर ऐसा नहीं होता। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है। अगर तुम रात को अकेले हो तो इस वीडियो को पूरा देखने तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो यही बोलना चाहूँगा, अगर अकेले हो तो ये वीडियो मत देखो। मेरा नाम परेश और ये कहानी जो है मेरे एक फ्रेंड की है जिसका नाम अयान। अब कहानी मैं उसका नाम लेके नहीं, मेरे खुद पे डाल के सुनाऊंगा मैं आपको। मैं एक छोटे से शहर से हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मेरी माँ की डेथ हो चुकी थी और घर में सिर्फ मैं और मेरे पापा रहते थे। माँ को गए हुए 3 महीने हो चुके थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक एक रात पहली आवाज, रात के 2:17। मैं गहरी नींद में था। अचानक, अयान बेटा, कुछ ऐसी आवाज सुनाई दी धीरे से। मेरी आंख खुल गई, दिल तेज धड़कने लगा। वो आवाज मेरी माँ की थी। मैंने उठकर कहा, अम्मी, लेकिन तुरंत याद आया मेरी माँ तो मर चुकी है। पूरा कमरा बिल्कुल शांत था, एसी बंद, फैन बंद, एकदम खामोशी, तन्हाई। फिर अचानक दरवाजा खोल दो कह के आवाज आई। मेरा गला सूख गया। वो आवाज बाहर से आ रही थी, दरवाजे के बाहर। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। दरवाजे के पीछे से काले रंग का पानी जैसा कुछ बह रहा था। और फिर, बेटा, ठंड लग रही है, दरवाजा खोल दो। मैं रो पड़ा। ये मेरी माँ की डायलॉग था जो वो मुझे बचपन में बोलती थी। लेकिन तब मुझे याद आया अम्मी के पैर जल चुके थे जब उनकी डेथ हुई थी और दरवाजे के बाहर किसी की चलने की आवाज नहीं थी। मैं ढूंढकर अब्बा के रूम में गया, उन्हें जगाया और सब बताया। अब्बा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जो भी बोले दरवाजा मत खोलना। मैंने पूछा, क्यों अब्बा? अब्बा रोने लगे और बोले, तेरी माँ की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, खून की रात। मतलब वो एक्सीडेंट नहीं था। बात कुछ अलग थी और बताया कुछ अलग गया था। अब्बा ने बताया कि उस रात जब माँ जिंदा जल रही थी, उन्होंने दरवाजा बंद रखा था। माँ चीख रही थी, दरवाजा खोल दो।
लेकिन अब्बा डर गए थे और दरवाज़ा नहीं खोला। कोई तड़प रहा है, जल रहा है, लेकिन डर से दरवाज़ा खोल नहीं गए। कभी खोलते तो शायद वो बच जाते। और जब सुबह हुई, सब कुछ खत्म हो चुका था, वापस आने वाली चीज़। तभी पूरे घर की लाइट बंद हो गई और उसी पल अब्बा एक आवाज़ पीछे से आई। हमने मुड़कर देखा, वहाँ मेरी माँ खड़ी थी। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें से काला खून और पैर जमीन पर घिसट रहे थे। मतलब घिसटना, घसना बोलते ना, वैसे। उन्होंने कहा, दरवाजा खोल दिया ना, अब मैं आ गई हूँ। सुबह पड़ोसी ने देखा, घर के अंदर सिर्फ अब्बा की लाश थी और दीवार पर खून से लिखा था, जो दरवाजा जिंदा के लिए बंद हो, वो मुर्दन के लिए खुल जाता है। मतलब जो दरवाजा जिंदा इंसान के लिए बंद हो, वो एक मरे हुए के लिए खुल जाता है। और मैं आज भी जिंदा हूँ, क्योंकि मैं दरवाजा नहीं था, मैं गवाह था। अगर आज रात कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो याद रखना, हर आवाज अपनी नहीं होती। ये बात याद रखना, हर आवाज हर आवाज इंसानों की नहीं होती।